हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 29th लेक्चर। ये मेरा 29th लेक्चर है ऑन द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। 28 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं इस सब्जेक्ट पे एंड दिस इज माय 29th लेक्चर वीडियो। एंड इस समय जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो पिछले 28 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। शॉर्ट में जल्दी से एक बार देख लेते हैं। तो पिछले जो लेक्चर्स थे उनमें हमने ये सारे टॉपिक जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे ही टॉपिक बहुत डिटेल में मैं पिछले लेक्चर वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ विद दी सब टॉपिक, इन सब टॉपिक के साथ। तो जरूर एक बार इनको भी रेफर करिएगा, ठीक है। और इन वीडियोस को सीक्वेंस में देखने की कोशिश करिए, राइट। और लेक्चर 24 25 में हमने जॉब डिजाइन जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ये सारे टॉपिक जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहे हैं ये सभी बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे। इन लेक्चर नंबर 26 से हमने मोटिवेशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमें डिफरेंट थ्योरीज जो मोटिवेशन की है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या होता है ये बता दिया है। और जो हम लोग थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे इसमें हम लोग मैस्लोस की थ्योरी पढ़ चुके हैं, हर्ट्जबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी पढ़ चुके हैं, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी पढ़ चुके हैं। एंड आज हमें पढ़ना है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जो किसने दी थी, डॉगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो सबसे पहले ये थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी डॉगलस मैकग्रेगर ने ये थ्योरी दी थी। इसका नाम क्या था, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एट वर्क। यानी जो भी एम्प्लॉयज होते हैं या जो ह्यूमन बीइंग जो वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, उनका जो बिहेवियर होता है वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। या कह लीजिए देयर आर टू डिफरेंट व्यूज ऑफ इंडिविजुअल। या जो एम्प्लॉय हैं उनके उनका नजरिया दो तरीके का हो सकता है, या एम्प्लॉयज का जो बिहेवियर है वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है। तो फिर ये दो तरीके क्या हैं, तो एक जो एस्पेक्ट हो सकता है ह्यूमन बिहेवियर का दैट इज समवॉट निगेटिव। एक एस्पेक्ट थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट हो सकता है जिसको इन्होंने कहा थ्योरी एक्स। और एक एस्पेक्ट जो ह्यूमन बिहेवियर का वर्क प्लेस पे हो सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, इसको इन्होंने क्या कहा, इसे इन्होंने कहा थ्योरी वाई, ठीक है। तो मैकग्रेगर ने प्रपोज किया था देयर आर टू डिस्टिंक्ट सेट ऑफ अजम्पशन, ठीक है। मैकग्रेगर ने क्या कहा था, देयर आर टू डिस्टिंक्ट सेट्स ऑफ अजम्पशन अबाउट व्हाट मोटिवेट पीपल। यानी जो भी इंप्लॉयज हैं, जो भी पीपल है वर्क पे, उन्हें जो चीजें मोटिवेट करती हैं, ठीक है, जो चीजें मोटिवेट करती हैं उसको मतलब उसके रिगार्डिंग इन्होंने दो सेट ऑफ अजम्पशंस बताए थे, दो सेट ऑफ अजम्पशंस बताए थे, वही है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर द परसेप्शन ऑफ मैनेजर ऑन द नेचर ऑफ इंडिविजुअल इज बेस्ड ऑन वेरियस अजम्पशन। तो मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग जो मैनेजर है, ठीक है, जो मैनेजर है जिसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जिसको इसे डायरेक्ट करना है, तो जो मैनेजर है उसका जो परसेप्शन होगा रिगार्डिंग नेचर ऑफ एम्प्लॉयज, जो इसके अंडर में जो एम्प्लॉयज हैं उनका नेचर के रिगार्डिंग जो मैनेजर का परसेप्शन होगा, ये कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड होता है, ठीक है। वही कुछ एजम्पशन है थ्योरी एक्स के और थ्योरी वाई के। एंड थ्योरी एक्स है समवॉट निगेटिव, थोड़ी सी निगेटिव एस्पेक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट के बारे में कहा गया है थ्योरी एक्स में, और ह्यूमन बिहेवियर के पॉजिटिव एस्पेक्ट के बारे में कहा गया है थ्योरी वाई में, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अजम्पशन। थ्योरी एक्स के कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है। थ्योरी एक्स के कुछ एजम्पशन थे। तो सबसे पहला जो एजम्पशन था थ्योरी एक्स का, वो क्या कहता था, थ्योरी एक्स कहता था कि जो पीपल होते हैं दे हैव इनहेरेंट डिसलाइक ऑफ वर्क। थ्योरी एक्स कहता था कि जो पीपल है उनमें ये नेचुरल टेंडेंसी है कि दे डिसलाइक द वर्क, उन्हें काम पसंद नहीं है, ठीक है। दे अवॉइड इट वेन एवर पॉसिबल, वो हमेशा कोशिश करते हैं कि काम को अवॉइड करें जब भी पॉसिबल हो, वो काम को पसंद नहीं करते हैं,
ठीक है। तो इस केस में जब एम्प्लॉय को काम पसंद नहीं है, काम करना अच्छा नहीं लगता, और ये नेचुरल टेंडेंसी है एम्प्लॉय में, ऐसा एजम्पशन किया गया था थ्योरी एक्स में। ठीक है। तो काम कैसे होगा फिर? काम यानी परसुएट करके, कंपेल करके, या पनिशमेंट दे के, वार्न करके काम कराया जा सकता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो। ठीक है। एंड थ्योरी एक्स की अकॉर्डिंग क्या है, यानी एम्प्लॉयज पे क्लोज सुपरविजन की जरूरत है। एम्प्लॉय जब काम कर रहा है उसे हर समय उस पर नजर बनाए रखो, क्योंकि एम्प्लॉय तो काम करना ही नहीं चाह रहा है। ठीक है। तो ये अजम्पशन था थ्योरी एक्स का। और थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, कि हमारी जॉब बनी रहे, जॉब सिक्योरिटी बनी रहे। एम्प्लॉय को कोई एस्पिरेशन नहीं है, कोई सक्सेस, कोई एम्बिशन, ऐसा कोई एम नहीं है, बस उसकी जॉब सुरक्षित बनी रहे, यही उसका मेन एम है। ठीक है। एंड एम्प्लॉय डिसलाइक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉय को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं पसंद, वो चेंजेस नहीं पसंद, रेजिस्ट करता है चेंजेस, उसको फॉर्मल डायरेक्शन की जरूरत है, एक्सटर्नल कंट्रोल की जरूरत है, वो खुद से काम नहीं करता है। और थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? पैसे से मोटिवेट किया जा सकता है, फ्रिंज बेनिफिट से मोटिवेट किया जा सकता है, या थ्रेट ऑफ पनिशमेंट, इन सबसे ये जो टूल है ये यूज किए जाते हैं टू कीप द एम्प्लॉय ऑन राइट ट्रैक। यानी एम्प्लॉय को अगर सही रास्ते पे रखना है, राइट ट्रैक पे रखना है, तो ये सारे फॉलो किए जाते हैं चीजें। ठीक है। तो दिस इज द एजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स, ये एजम्पशन था थ्योरी एक्स का। राइट, समझ में आया? थ्योरी एक्स इज समवॉट निगेटिव, थ्योरी एक्स थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर बता रहा था। ठीक। थ्योरी वाई, अब ये मैकग्रेगर जो थे, मैकग्रेगर नहीं सॉरी, हाँ डॉगलस मैकग्रेगर जो थे, अब इन्होंने कुछ बताया था, कुछ एजम्पशंस थ्योरी वाई के। तो मैंने बताया ना कि थ्योरी वाई इज समवॉट पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर से रिलेटेड था। तो थ्योरी वाई क्या प्रेजेंट करता है, कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर का, ह्यूमन नेचर का ऑप्टिमिस्टिक व्यू प्रेजेंट करता है। थ्योरी वाई क्या कहता है, कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर लेजी नहीं होते हैं, आलसी नहीं होते हैं, अनरिलायबल नहीं होते हैं। इफ द जॉब इज रिवॉर्डिंग, अगर उनका जॉब रिवॉर्डिंग होगा, सेटिस्फाइंग होगा, ठीक है, देन द एम्प्लॉय शो द लॉयल्टी, एम्प्लॉय अपनी लॉयल्टी, कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, अगर उसका जॉब रिवॉर्डिंग होगा, सेटिस्फाइंग होगा। ठीक है। एंड एम्प्लॉय जो है वो अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसको एक्सेप्ट भी करता है। ठीक। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कंडक्टिव इन्वायरमेंट है, अच्छा इन्वायरमेंट है, वर्किंग इन्वायरमेंट बढ़िया है, उस केस में एम्प्लॉय इज ईगर टू वर्क, एम्प्लॉय काम करना चाहता है, उसे ग्रेट डील ऑफ सेटिस्फैक्शन वो मिलता है, और वो अच्छे से काम करता है। ठीक है। एंड मैकग्रेगर ने क्या कहा? मैकग्रेगर ने कहा कि थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग, कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, ठीक है, अगर थ्योरी वाई सही है तो एम्प्लॉय को अगर मोटिवेट करना है तो कैसे मोटिवेट किया जा सकता है? बाय बाय मेकिंग हिज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, एम्प्लॉय को जो ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, ठीक है, या उसके लेवल के जो डिसीजन है उसमें उस एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन कराया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, उसको चैलेंजिंग जॉब दी जाए, उसको उसका ग्रुप रिलेशन, वर्क प्लेस पे उसका अच्छा रिलेशन बिल्डअप किया जाए। ठीक है। तो इससे एम्प्लॉय मोटिवेट होता है, थ्योरी वाई के अकॉर्डिंग। और थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग पैसे से, फ्रिंज बेनिफिट से, या डरा धमका के ही काम हो सकता है। ठीक है। तो दिस इज द एजम्पशन ऑफ थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। ठीक, समझ में आ गया? तो यही है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई की। बट अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज इट्स इम्प्लीकेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इम्प्लाइड की जाती है, क्या इसका इम्प्लीकेशन है? तो बता दें कि बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, देयर आर वेरी फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जो थ्योरी एक्स यूज करते हैं आज की तारीख पे। क्योंकि थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग क्या है, थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग टाइट कंट्रोल की जरूरत है, सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है। एम्प्लॉय क्या है, चेंज नहीं करना चाहता, ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस नहीं चाहता। ठीक है। एम्प्लॉय कोई इनोवेशन वगैरह कुछ नहीं चाहता। तो ये था थ्योरी एक्स का अजम्पशन। तो थ्योरी एक्स में अगर एम्प्लॉय से काम कराना है तो क्या करना पड़ेगा? सुपरविजन, टाइट कंट्रोल, ठीक है, उससे काम होगा, डरा धमका के काम होगा, पनिशमेंट से काम होगा। तो थ्योरी एक्स आज के टाइम में बहुत बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन है जो यूज करती हैं। आजकल मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर यूजिंग थ्योरी वाई टेक्निक, थ्योरी वाई टेक्निक जो है वो यूज करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती हैं, मैनेजर कोशिश करते हैं कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ताकि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी मिले कि एम्प्लॉय ग्रो कर पाए, इनिशिएटिव ले पाए, सेल्फ डायरेक्शन कर पाए। ठीक है। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉय ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो इस तरीके से थ्योरी वाई एंड थ्योरी एक्स ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई की जाती है। एंड दिस इज द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। गिवन बाय किसने दिया था? डॉगलस मैकग्रेगर ने दिया था। ठीक है। तो चलिए
इस आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो ये था थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। अगले लेक्चर में हम कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक इतना पढ़ के रखिएगा, ठीक है? एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगता है, ठीक है? एक बार ये देख लीजिए कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हैं जो अप्रैल 2023 तक मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है? अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अप्रैल 2023 तक। और मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, राइट? तो चलिए फिर आगे आज का लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।